छाल लपेट के अपना तन ढकते थे। आज भी प्रमाण है, शंभू बाबा का जो छाल लपेटता वही कारण है, वो आदि मानव था। उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए शंभू बाघंबर लपेटता था। अब जंगोदाई क्या करती है? जंगोदाई के आश्रम में ढेर सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई थी। कौन सी महिलाएं थी? जिनका पति खत्म हो गया है वो महिलाएं भी उसी आश्रम में रहती थी, और जिनकी शादी नहीं हो पाई थी, कुंवारे में ही उनको कालख लग गया था, वो महिलाएं भी वहां थी। मतलब दो प्रकार की महिलाएं थी रायतार जंगों के यहाँ, कालंकित महिला और बेवा महिला। बेवा मतलब जिनके पति खत्म हो चुके थे, कालंकित मतलब जिनकी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले कालंक लगना। तो कालंकित और बेवा महिलाएं थी। उन सबकी मुखिया थी रायतार जंगोदाई। तो रायतार जंगोदाई ने सोची कि अगर गौंड समाज में कोई भी लड़की को अगर कोई कालख लग जाएगा तो उसकी व्यवस्था समाज को कैसे करना चाहिए? का फिर घर से निकाल के बाहर कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले अगर ऐसा हो जाता है तो समाज के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। मतलब उसका पता करके और उसको जहां के तहां उसको सही कर देना चाहिए, लेकिन उसको कहीं भी भटकने नहीं देना चाहिए। इसलिए ऐसा विचार बनाए। और किसी का पति खत्म हो जाता है तो बोले उसके लिए पति की व्यवस्था करना चाहिए। तो रायतार जंगोदाई ने पूरी महिलाओं को बोला, कालंकित महिला और बेवा महिलाओं को, ये जंगल में बोले जितने भी मोर के पंख मिलते हैं बोले तो पूरे मोर के पंख इकट्ठा करो। मोर के पंखा ढूंढ के लाती है और बांस की लकड़ी लाती है, और वो बांस की लकड़ी में ऊपर मोर के पंख बांधती है। और सारी कालंकित और बेवा महिलाओं ने झंडा तैयार किया, जिसको आज ढाल या चंडी बोलते हैं, ठीक है ना। वो झंडे तैयार किया और पूरी महिलाएं बिल्कुल रैली निकालती है, आंदोलन कर रही हैं। उस समय नेता कौन था? शंभू बाबा था। बोले अब रैली निकालेंगे हम, बोले अपनी मांग करेंगे। उसका नाम था रायतार बस पहले, लेकिन उसने जब जंग किया तो जंगो नाम जुड़ गया। तो रैली निकाली और बोलने लगी कि पुरुष वर्ग को जैसा अधिकार है बोले वैसा अधिकार महिलाओं का भी होना चाहिए। बोले हे शंभू बाबा, तुम्हारे राज्य में बोले अन्याय हो रहा है कि पुरुष को अधिकार है, महिलाओं को अधिकार नहीं। अगर अधिकार दो तो दोनों पक्ष को बराबर दो, नहीं तो दोनों पक्षों को मत दो। ऐसा करके इन्होंने रैली निकाला था, आंदोलन किया था, क्रांति किया था। इसलिए आज भी उस देवी को बोलते हैं क्रांति की देवी रायतार जंगोदाई, जंग करने वाली क्रांतिकारी देवी। उसने ये मांग किया। शंभू बाबा ने देखा, बोले ये महिलाओं का इतना ढेर सारा भीड़, बोले क्यों आ रहा है, क्या चिल्ला रहा है? पता किया तो जंगोदाई ने बताई। तो शंभू बाबा ने जैसे ही जंगो की बात सुना तो शंभू को बात समझ आ गई कि यार वास्तविक में मेरे राज्य में बोले गलत हो रहा है, सही नहीं है। बोले अगर अधिकार देना है तो बोले दोनों को बराबर दो। तो शंभू बाबा ने उसी समय जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो सारक्का मारक्का नाम का जो तीर्थ स्थान है, उसी तीर्थ स्थान के किनारे में ये अधिकार महिलाओं को शंभू बाबा ने दे दिया कि आज के बाद से अगर कोई भी महिला का बोले पति खत्म होएगा तो वो अपने देवर के नाम से चूड़ी पहन सकती है, मतलब देवर को पति बना सकती है। और अगर घर में देवर नहीं है तो गोत्र रिश्तेदार देव मिला के किसी भी घर में उसको बिठाल उठाल सकते हैं। ये अधिकार शंभू बाबा ने उसी तीर्थ स्थान के किनारे दे दिया। और ये दिन पड़ा था दीपावली का मेरे भाई। कौन दिन पड़ा था? दीपावली का ही दिन पड़ा था, जिस दिन हम लोग दीपक जलाते हैं। दीपावली कई बार आती जाती है। तो रायतार जंगोदाई और पूरी कालंकित महिलाओं को उस दिन सम्मान दिया गया था। किसको दिया गया था सम्मान? महिलाओं को। और महिलाओं को ही हम क्या बोलते हैं? घर की क्या होती है वो? एक में तो घर वाली भी बोलते हैं, ठीक है ना। और संस्कृति में बोलते हैं घर की लक्ष्मी होती है, बोलते हैं ना। तो घर की लक्ष्मी होती है, तो घर की लक्ष्मी मतलब महिला को सम्मान दिया गया था। उसको तोड़ मरोड़ करके कह दिया कि लक्ष्मी पूजा हो रही है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग भटक गए, कौन सी लक्ष्मी का सम्मान का दिन था ये हम लोग भूल गए। ये ही लक्ष्मियों का सम्मान का दिन था, लेकिन हम डुप्लीकेट लक्ष्मी में चले गए। उसी दिन से
उन उन महिलाओं को सम्मान दिया गया था गांव गांव में मेरे भाई। कैसे दिया गया था? रायतार जंगोदाई का ही दूसरा अंश है चंडी, मतलब जो गांगो मड़ई मेला देखे ना, जहां गोल एक परिक्रमा करते हैं वो स्थान देखे होंगे जिसको गांगोदाई बोलते हैं। तो सारे लोगों ने, गौड़ लोगों ने जंगोदाई को सम्मान दिया था। वही एक डोहरा गाते थे यादव लोग, लेकिन आज वो कहते हैं हम गोंडी संस्कृति को नहीं मानते। पहले ये लोग क्या बोलते थे? जे ही गांव के दई देवता तुम्हें नवाबे मात और मड़ई विवाहन हम जावे चलो हमारे साथ, ये गीत गाते थे। बाद में दूसरे गीत सीखे हैं। हमारे किनारे में भी यादव लोग रहते हैं, 10-15 घर के हैं, लेकिन वो इस संस्कृति को मानते हैं। लेकिन आप दूसरे देव उनको मानने लगे और बोलते हैं कि हम नहीं मानते। तो मतलब ऐसा गीत गाते थे, और वो भी उसी देवी को मानते हैं, होलराई को मानते हैं, वो भी मासिक धर्म का परहेज करते हैं। इसका मतलब है वो भी हमारे थे, लेकिन आज अलग हो रहे हैं। तो गांव गांव में जाके रायतार जंगोदाई को आज भी सम्मान दिया जाता है दीपावली के दिन से। मतलब दीपावली के दिन कई काम हुए, ये कई काम नहीं हुआ। मतलब महिलाओं को भी सम्मान का दिन मिला है, और उसी दिन ये भी हुआ है शंभु मूला का भी विवाह हुआ है उसी दिन। जैसे इस दीपावली को वो हो गया, उसको वो हो गया, उसको वो हो गया, तो जब हमारे घर में बहू आएगी तो उसको भी तो लक्ष्मी बहू मानेगी ना। तो मूलाबाई भी आई थी उसी दिन, तो लक्ष्मी बहू का सम्मान हो गया। ये लक्ष्मी है और ये देवता है, ठीक है ना। अब लेकिन हमारी महिलाएं क्या करती? नकली लक्ष्मी में जुटी कहीं कहीं। इधर तो नहीं करती होगी कोई। लक्ष्मी जी की फोटो की पूजा करती है मिट्टी की, बंद कर दिए ना। किस किस ने अभी नहीं किया वो हाथ उठाएंगे। सही बता रहे हैं, नहीं करती ना महिलाएं। भैया लोग बंद कर दिए ना, क्योंकि हमारे में कहा गया है मनुष्य बनाए मूर्ति मनुष्य ही पूजन हार, और मनुष्य जीव ना दे सके बुद्धि जन करो विचार। हमने बनाई मूर्ति, ठीक है ना, वो कुछ नहीं देती। दादाजी कहते हैं ना, हाथ टूट जाए कान टूट जाए तो फेंक देते हैं बाड़ी में। ऐसी लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी वास्तविक में ये महिलाएं होती है। और गुरुजी भी बताते हैं ना, जैसे वो गुरुजी कि जो बाया अंग होता है वो लक्ष्मी का अंश माना जाता है। और दाई तरफ भैया लोग बैठे, बाई तरफ महिलाएं बैठी, ठीक है ना। जेब की भी बताते हैं ना, जेब किस तरफ रहता बोलते हैं? बाएं तरफ होता है, क्योंकि बाएं तरफ लक्ष्मी रखने का स्थान है कि नहीं है? ये भी तो गोंडी संस्कृति है। बाया भले ही आप फैस ले लिया, दुनिया भर के निकल गए, दोनों तरफ जेब बनाने लगे, लेकिन अगर गोंडी संस्कृति की बात करें तो दाहिनी तरफ रहता जेब और दाहिनी तरफ लक्ष्मी रखा जाता है। तो दाएं तरफ आप और बाएं तरफ लक्ष्मी है, तो मतलब आप पैसा कहाँ रखोगे? बाएं तरफ, मतलब महिलाओं को दोगे रखने के लिए, ठीक है। तो आपके घर में सजई बरकत रहेगी, और महिलाओं को नहीं दे तो तुम्हारे पास में सजई बरकत नहीं रहेगी, ये पक्का है। क्यों नहीं रहेगी? अगर भाइयों के पास अगर 1000 रुपये भी रहेंगे तो तुम्हारे पास 2 दिन नहीं चलेंगे, और महिलाओं के पास 100 रुपया रहे तो कई दिन तक चला है। मतलब लक्ष्मी को रोकने की ताकत लक्ष्मी को रोकने की महिलाओं में होती है। महिला को रोकने की ताकत महिलाओं में होगी, भैया को रोकने की ताकत। अब आपके घर में कोई आएगी, आप थोड़ी कहेंगे कि रुक जा बाई करके, ये रोकेगी तब रोकेगी घर में, ठीक है ना। ये ताकत होती है। तो ये रायतार जंगोदाई का मतलब ये है कि ये महिलाओं की देवी कहलाती है। किसकी देवी है ये? जंगोदाई आपकी देवी है, मुख्य देवी, जिसने आपके लिए अधिकार दिलवाया। ये ज्ञान की देवी भी मानती, लेकिन आज की लड़की क्या करती? पढ़ने वाली सरस्वती कई अगरबत्ती लगाती, अभी भी लगाती, सुन के भी नहीं लगाए कोई? हाथ उठाने कौन कौन लगाता अगरबत्ती? कल लेके आओ उनके लिए अगरबत्ती में। कौन कौन लगाती है अगरबत्ती? कोई नहीं लगाता, मुझे सब पता है। एक बात बताओ, पढ़ी लिखे हैं सब कुछ, मैं तो कम पढ़ा हूं, ठीक है, सब लोग। सत्य और सच की बात है। एक ही आदमी अगर फोटो लगा के अगरबत्ती दिन लगाएगा और कहेगा कि सरस्वती मैया मैं पास हो जाऊं और पढ़ाई बिल्कुल मत करें, ठीक है, और एक आदमी बिल्कुल भी अगरबत्ती ना लगाए और बिल्कुल भी आने पैर ना पड़े, और एक आदमी शाम सुबह पढ़ाई करेगा, तो कौन निकलेगा भैया पास? अगरबत्ती वाला क्या?
निकलेगा ही नहीं वो पास बिल्कुल। तो वही तो अंधविश्वास, जब पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं और फिर भी अगरबत्ती के चक्कर में लगे तो कौन मतलब पढ़ने का। इसका मतलब तो अच्छा है कि अनपढ़ ही रहे, अनपढ़ अच्छे रहते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं नागपुर वाले क्या बोलते हैं, बोले कौन तो बिना पढ़े भी बोले बड़े ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी तो छोड़ो, बोले कौन अंतर्यामी होते हैं। पढ़े लिखे ना ज्ञानी होते हैं और बिना पढ़े अंतर्यामी होते हैं। होते हैं कि नहीं? कौनों को प्राकृतिक ज्ञान होता है लेकिन वो अपने आप में सोचते नहीं। एक बता रहा हूं कैसे। आप लोगों ने सुना होगा, एक गांव में एक गौंड किसान हल चला रहा था खेत में। जब हल चला रहा था उसी गांव में पानी के लिए और पानी पीने के लिए पाइप फिट कर रहे थे। तो जब पाइप फिट कर रहे थे तो 4 इंजीनियर अच्छे अच्छे डिप्लोमा प्राप्त करे हुए, वो 4 इंजीनियर आए और वो पाइप के अंदर से बोले धागा डाल रहे थे। मतलब कि पानी किस तरफ को बहेगा, किस तरफ ऊंचाई है, किस तरफ नीचा है। 4 इंजीनियर। और वो किसान हल हाँकता था और देखता था। बोले ये पेंट वाले साहब जी बोले प्रतिदिन आते और करते क्या है। बोले यहाँ एक दिन वो गौंड किसान की जी नहीं मानी, बोले जाके पूछना चाहिए। अब जाके पूछा तो बोले साहब जी बोले आप 3 दिन हो गए, बोले क्या करते हो यहाँ आके। बोले आपको बता देंगे तो क्या, बोले हमारा काम हो जाएगा पूरा। बोले नहीं तो होगा लेकिन पूछ रहा हूँ। बोले मैं 3 दिन से देख रहा हूँ। बोले यही यही तुम क्या करते हो पता नहीं। बोले तो बोले हम ये पाइप के अंदर से बोले धागा डाल रहे हैं। बोले अच्छा। बोले तो 3 दिन से, बोले हाँ 3 दिन हो गए। बोले इतनी सी बात है, इसको तो बोले मैं 10 मिनट भी नहीं लगने दूंगा और धागा डाल देता। बोले पाइप थे 10 फीट वाले। अब ये परेशान हो गए। ये बोले अंगूठा छाप, बोले कुछ पढ़ा नहीं। बोले और ये 10 मिनट में धागा डाल देगा। हम बोले चारों लोग बोले अच्छे डिप्लोमा प्राप्त किए हुए, बोले पढ़े लिखे, बोले हम तक डाल नहीं पा रहा है। बोले डाल के बता। बोले एक काम, बोले 10 मिनट का समय दो। बोले मैं डाल दूंगा। बोले 10 मिनट नहीं, बोले 20 मिनट ले। जब हम 3 दिन से डाल रहे हैं, बोले डाल नहीं पाए। बोले तो 10 मिनट की जगह हम 20 मिनट ले। बोले लेकिन डाल के बता। बोले उन्होंने भी सोचे कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, बोले हमें फाइनल वाले और डाल नहीं पा रहे, 10 मिनट कैसे डालेगा। तो बोल दिए 20 मिनट ले रहे। बोले डाल के बता। वो किसान गौंड वहां से गया, जिधर हल हाँक रहा था उधर ढेर सारे चूहा थे। एक चूहा को पकड़ के लाया, चूहा को पकड़ के लाया और बोले बताओ धागा। बोले अब धागा लिया और धागा की एक छोर को चूहा के पूंछ में कस दिया, बांध दिया। और इधर धागा की छोर को इधर पकड़ लिया और चूहा को पकड़ा और जो पाइप था उसके किनारे ले जाकर चूहा को ऐसा करके छोड़ दिया और ढकेल दिया। चूहा इधर से भागा, उधर से निकल गया। इधर छोर से पकड़ लिया था धागा, धागा टल गया, उधर से फिर निकल गया। चूहा को भगा दिया फिर छोड़ के। अब ये तो देखे, बोले इसको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले बिना पढ़ा। बोले तब उनको समझ आई पढ़े लिखे लोगों को। बोले नहीं हम तो बोले पढ़े लिखे का घमंड करते हैं। बोले नहीं, बोले गौंड लोग बोले बिना पढ़े भी बोले ज्ञानी होते हैं। बोले हम तो पढ़ लिख के बोले ज्ञानी है। बोले ये तो बोले अंतर्यामी होते हैं। बोले आज भी मेरे भाई ये प्रमाण है, गौंड लोग बिना पढ़े भी कुछ चीजों का अपने आप जान जाते हैं। ऐसी शक्ति है, ऐसा करंट है गोटों में। लेकिन आप लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे, अपने आप में सोच रहे हैं कि हम कमजोर है। कमजोर है, कमजोर नहीं है। सिर्फ हम लोग तितर बितर हुए हैं, इसलिए हम लोग कमजोर हुए। जैसे बताते हैं एक झाड़ू बाहरी है ना झाड़ने की, जब तक आई वो झाड़ू में जो छींद की पत्ती एक साथ रहती है तो वो दूसरे को झाड़ा सफाई का काम करती है ना, दूसरे को साफ करती है। वो झाड़ू करती है कि नहीं? और अगर कहीं वो झाड़ू टूट जाए, उसकी यानी वो पत्ती पत्ती बिखर जाए तो वो झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती, कूड़ा बन जाती। ऐसा ही मुझे लग रहा है ये समाज है, इसमें शक्ति है, ताकत है। अगर एक साथ हो जाए तो ये दूसरी सफाई कर देगी, लेकिन ये खुद ही बिगड़ी है तो इसकी सफाई दूसरे कर रहा है। ठीक है, तो हमको एकत्रित होना पड़ेगा तभी काम चलेगा। संगठन में सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक हमारा संगठन नहीं बनेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ा अच्छा साधन है धर्म संस्कृति समाज को संगठन करने का। इससे समाज टूटती नहीं, इससे जुड़ती है। तो मैं आपको बता रहा था
रायतार जंगोदाई की बात, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो जाए, जैसा भी है। तो कमरेती जी एक गीत हो जाए।